सभी उपस्थित आदरणीय जनों को मेरा नमस्कार। आज हम जिस पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है दोस्ती, जो सभी उम्र वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आज के पैरामीटर में हम जानेंगे कि हमें दोस्त कैसा मिलेगा, हमारी जिंदगी में कैसा दोस्त रहेगा, दोस्त हमें किस प्रकार मदद करेगा या नहीं करेगा, किस प्रकार का दोस्त हमें लाइफ टाइम बनाना चाहिए, किस प्रकार के दोस्त से हमें बचना चाहिए या अपने बच्चों को बचाना चाहिए। आपने कभी कुंडली दिखाई होगी किसी पंडित को या खुद दिखाई हो या किसी के द्वारा सुना भी होगा कि आपको इन इन लोगों की संगति में रहना चाहिए, इन लोगों की संगति से बचना चाहिए। तो ये कुंडली में किस प्रकार से पता चलता है, ये सब हम आज जानेंगे। दोस्ती हमारी किन के साथ होती है, जिनसे हमारे आचार विचार मिलते हैं, गुण धर्म मिलते हैं, उनसे हमारी अक्सर मित्रता होती है। और जिनसे आचार विचार गुण धर्म नहीं मिलते हैं, उनसे हमारी मन नहीं दिखाई दे रहा है। उनसे हमारी मित्रता का हमेशा अभाव रहता है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे मैम। और वैसे ही ज्योतिष में भी ग्रहों की आपस में मित्रता और शत्रुता होती है, जिसको हम नैसर्गिक मैत्री कहते हैं। और एक होता है, आपने सुना होगा, जैसे कुछ समय के लिए कोई दोस्त बना और कुछ दिनों बाद उससे हमारी मित्रता खत्म हो गई या थोड़ी कम हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तात्कालिक ग्रहों की स्थिति के आधार पर, यानी कि ग्रहों का जो गोचर होता है वो बदलता रहता है, तो उसके आधार पर भी एक मित्रता हो जाती है, जिसको कि तात्कालिक मैत्री कहते हैं। और तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री, इन दोनों को मिलाकर पंचधा मैत्री, इसके आधार पर ही डिसाइड किया जाता है। में राशि मित्रता, ग्रह मित्रता या भाव मित्रता के बारे में तो सुना ही होगा। यदि आप अपनी राशि के अनुसार मित्र बनाएंगे तो जीवन में आपको लाभ भी हो सकता है, कभी कोई गंभीर समस्या नहीं उत्पन्न होगी। राशि के अनुसार मतलब जो जल तत्व की राशियां हैं, अग्नि तत्व की राशियां हैं, वायु तत्व की राशियां हैं, मतलब अपनी राशियों पर के अनुसार जब हम मित्र बनाते हैं, जिनसे हमारे आचार विचार मिलते हैं, तो हमें जीवन में अच्छा लाभ होने की संभावना होती है। अब ज्योतिष के अनुसार कुंडली में किस भाव से हम जानते हैं कि हमारी मतलब मित्रता जानने वाला भाव कौन सा होता है? तो 11वां भाव जो होता है वो आय से भी संबंधित होता है, और उसी से हम मित्रता भी देखते हैं कि हमारी किससे मित्रता होगी, जिनसे मित्रता होगी वो कैसे रहेंगे और वो किन क्षेत्रों के हो सकते हैं। मैम नेक्स्ट पीपीटी प्लीज। ज्योतिष के अनुसार जो मित्रता का प्रमुख भाव होता है वो 11th हाउस होता है, जो आय का भी भाव होता है। तो हमारे मित्र जितने अच्छे होंगे, मीन्स कि हमें आय भाव उतना ही मजबूत होगा और आय भी हमारा उतना ही अधिक होगा। तो सबसे पहले एक एक करके सभी ग्रहों को जानेंगे कि 11th हाउस में जब अलग अलग ग्रह आते हैं तो हमारे मित्र कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सूर्य देव। यदि इस भाव में सूर्य देव बैठे हो, तो 11वें भाव में सूर्य देव बैठे हो, तो ऐसे लोगों के जो मित्र होंगे वो उच्च पदासीन अधिकारी हो सकते हैं, जो किसी सत्ता में आसीन हो, या राजनैतिक लोगों से भी ऐसे लोगों की मित्रता हो सकती है। मैम नेक्स्ट पीपीटी। चंद्रमा यदि 11वें भाव में हो तो ऐसे लोगों के मित्र जो हैं वो आर्ट से रिलेटेड कलाकार हो सकते हैं, वायुयान चालक, जहाज के कैप्टन, नाविक आदि इन इन लोगों के मित्र हो सकते हैं। जब इस भाव में मंगल देवता बैठे हों तो ऐसे लोगों की मित्रता जिन लोगों से हो सकती है वो खिलाड़ी हो सकते हैं, पहलवान हो सकते हैं, कुक हो सकते हैं, या उनकी प्रकृति इस प्रकार के लोगों की हो सकती है। और यदि बुध देवता इस भाव में बैठे हों तो ऐसे लोगों के मित्र बिजनेसमैन होते हैं। मैम नेक्स्ट पीपीटी।
यदि गुरु इस भाव में बैठे हों तो ऐसे लोगों के मित्र जो होते हैं वो बैंकिंग, वित्त, धार्मिक आस्था वाले हो सकते हैं, दार्शनिक आदि किस्म के होते हैं। शुक्र इस भाव में होने पर अभिनय क्षेत्र, स्त्री, कलाकार आदि मित्रों की संख्या अधिक होती है। शनि एकादश भाव में हो तो ऐसे लोगों के अधिकतर मित्र नौकरी पेशा लोग हो सकते हैं, जो से जिनकी सेवानिवृत्ति हो सकती है, या ऐसे लोगों की मित्रता अपनी आयु से अधिक उम्र वालों से हो सकती है। मैम नेक्स्ट पीपीटी। यदि इस भाव में राहु या केतु हो तो ऐसे लोगों को अपने मित्रों से थोड़ा सा बचकर रहने की सलाह दी जाती है। या जैसे पंडित जी लोग देख लेते हैं पहले ही कि राहु केतु बैठे हैं इस भाव में, तो पहले ही बोल देते हैं कि इन लोगों से दूर रहो। क्यों ऐसा? क्योंकि जिनके 11वें भाव में राहु केतु बैठे हो उनके मित्रों से हमेशा उन्हें धोखा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या ऐसे लोगों की मित्रता अलग जाति के लोगों से हो सकती है, उनकी संख्या अधिक हो सकती है। यदि इस भाव में अगर कोई पूछे कि इस भाव में तो कोई ग्रह नहीं है तो कैसे पता चलेगा, तो दो चीजें सामने दिखाई देती हैं। ये एक तो उस भाव 11th हाउस पे किसकी दृष्टि है। सभी ग्रहों की अलग अलग दृष्टि होती है। एक सभी ग्रहों की 7th दृष्टि तो मानी ही जाती है, उसके अलावा और भी ग्रह होते हैं जिनकी अलग अलग दृष्टियां होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस ग्रह पे उस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, उसके अनुसार हमारे मित्र तय हो सकते हैं कि हमें हमारे जीवन में किस प्रकार के मित्र ज्यादा आएंगे या किस प्रकार के लोगों से हमें मित्रता करनी चाहिए। उसके अलावा उस भाव में जो राशि बैठी है, उस राशि के जो मित्र होंगे वो हमारे मित्र हो सकते हैं, जो शत्रु होंगे वो हमारे शत्रु हो सकते हैं। अगर 11th हाउस में सन हो तो जो हमारी मित्रता होगी वो कैसे लोगों से होगी? जो उच्च पदों पर हो, सरकारी क्षेत्रों में उच्च पदों पर हो, या सत्ता राजनीति में उच्च पदों पर बैठे हुए हों, ऐसे लोगों से हमारी मित्रता हो सकती है। और यदि 11th हाउस में मून हो तो हमारी मित्रता जिनसे होगी उसमें ज्यादातर लोग जो होंगे वो कलाकार हो सकते हैं और अच्छे नाविक हो सकते हैं, वायुयान चालक हो सकते हैं। और यदि इस भाव में मंगल हो तो हमारी जो मित्रता होगी वो खिलाड़ी जैसे मतलब अधिकतर खिलाड़ी लोगों से हो सकती है, पहलवान लोगों से हो सकती है, कुक लोगों से हो सकती है। और जो बुद्ध प्रधान लोग होते हैं वो ज्यादातर बिजनेस ही करते हैं। तो अगर इस भाव में आय भाव में अगर किसी के बुद्ध बैठे हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की मित्रता जिनसे होगी वो लोग ज्यादातर बिजनेस ही करेंगे, बिजनेसमैन होंगे। और यदि इस भाव में गुरु बैठे हों तो जिन लोगों से मित्रता होगी उनमें उनके कार्य जो होंगे वो गुरु के हो सकते हैं, जैसे कि टीचिंग हो सकता है, या उसके अलावा बैंकिंग, वित्त से संबंधित, या ऐसे लोग धार्मिक लोगों से ज्यादातर दोस्ती हो कर सकते हैं जिनके एकादश भाव में गुरुदेव बैठे हों। और जब इस भाव में शुक्र बैठे हों तो ऐसे लोगों की जिनसे मित्रता होगी वो लोग अधिकतर अभिनय के क्षेत्र वाले हो सकते हैं, स्त्रियों से अधिक मित्रता हो सकती है, उनमें उनकी कलाकार लोगों से अधिक मित्रता हो सकती है। और फिर आते हैं शनिदेव। अगर एकादश भाव में शनिदेव बैठे हों तो ऐसे लोगों की मित्रता जिनसे होगी वो ज्यादातर नौकरी पेशा हो सकते हैं, और उसके अलावा अपने उम्र से बड़े लोगों से भी उनकी मित्रता हो सकती है। और इस भाव में अगर राहु या केतु हो तो ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं वो ज्यादातर अपनी जाति से अलग जाति के होते हैं पहले तो, और दूसरे ऐसे लोगों के मित्र अधिक उनको धोखा भी देते हैं। ऐसे इसके बहुत चांसेस रहते हैं। और अगर उसमें कोई भी ग्रह ना हो तो
उस पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या उस भाव में जो राशि बैठी हुई है, उस राशि के मित्र और शत्रुओं को देख के उसका अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,